क्या आप भी जोड़ों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं? अगर जूझ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन 2 महीनों में और ज़्यादा ये दर्द बढ़ने वाला है। क्योंकि नवंबर से शुरू हो जाता है, नवंबर मिड के आसपास से वात का बढ़ना। नवंबर मिड, दिसंबर और जनवरी, इन 2.5 से 3 महीनों में हमारे शरीर में वात बढ़ेगी, हमारे जॉइंट्स स्टिफ होंगे, जॉइंट से संबंधित पेन होंगे, पुराने दर्द लौट कर आएंगे। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, कौन से आहार लेने हैं, कौन सी ट्रेडिशनल थेरेपीज हम ले सकते हैं, कौन सी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की प्रैक्टिसेस क्या हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो सांस भरते हुए उंगलियां कंधे से टच की, पीछे से आगे रखते हैं तो वहां पे रखिए और धीरे धीरे इसका चालन कीजिए। अंदर दबाया, छाती बाहर निकाली, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए छाती अंदर, कमर का निचला भाग बाहर। तो जो एक्सेसिव वात है या तो मुख के माध्यम से, डकार के माध्यम से बाहर निकल आएगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, दाएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं अपने स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग के लिए कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आज की अगली वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और वह यह है कि अब जो आने वाले 2-3 महीने हैं, नवंबर अभी खत्म हो गए, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीने में हमारे शरीर में वात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उससे संबंधित मस्कुलोस्केलेटन से संबंधित जो पेन है वह एग्रवेट होंगे और इन 2 महीने में वो बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं, एक तो ड्राइनेस है, बॉडी शुष्क जो मंथ्स हैं वो चल रहे हैं, और इन 2 महीनों में हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी आएगी और वात बढ़ेगी तो पुराने दर्द भी लौट कर आएंगे, मस्कुलोस्केलेटन से संबंधित पेन भी होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करके वात से संबंधित जो पेन हैं उनका मैनेजमेंट कर सकें, वात का प्रशमन कर सकें। तो आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो खड़े होने के अभ्यास कर दें। जो लोग खड़े नहीं हो सकते, सेम प्रैक्टिसेस जो हैं आप बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस हम गर्दन से, मेजर जॉइंट से करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम गर्दन के अभ्यास से शुरू करते हैं। सम स्थिति में खड़े होइए, दोनों हाथ जंघा के अगल बगल भी रख सकते हैं और आराम के लिए कंधों पे भी रख सकते हैं। गर्दन दाएं एवं बाएं मोड़ने का अभ्यास। गर्दन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर हम आते हैं उंगलियों की तरफ। दोनों हाथों को सीधा किया, थोड़ा सा मैं डायगोनल हो जाता हूँ ताकि देखे भी। दोनों हाथों को सीधा किया, उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ा, ताकत लगाई, फिर सीधा किया, फिर उंगलियों को मोड़ा, सीधा किया, उंगलियों को मोड़ा, सीधा किया। अब रिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से अंगूठे अंदर किए, मुट्ठी बंद की, रिस्ट अप एंड डाउन, गुड। रिस्ट साइड साइड, रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देन एल्बोज जॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सांस भरते हुए उंगलियां कंधे से टच की, सांस छोड़ते वापस, ठीक है। फिर यहीं से ही हमने दोनों हाथों को खोल दिया, थोड़ा सा पीछे आ जाए, हाथ फ्रेम से बाहर न जाए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों हाथों को साइड से खोला, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, कोहनियों से मोड़ा, उंगलियां कंधों पे रखी, कोहनियां सामने मिलाई। सांस भरते हुए गोलाकार, आगे से पीछे और पीछे से आगे, वापस अपनी पोजीशन में आ गए। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं वह
यही सेम अभ्यास यहाँ तक वाले जितने भी अभी हमने अभ्यास किए हैं, गर्दन, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधे, ये बैठ के भी सेम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जिनको लग रहा है बड़े बुजुर्ग हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, तो आराम से कुर्सी पे, बेड पे बैठे बैठे ही अगर पैर मोड़ के दूसरे पैर के ऊपर रख सकते हैं तो वहाँ पे रखिए और धीरे धीरे इसका चालन कीजिए। इस प्रकार ये जो नीचे नहीं बैठ पा रहे, इसी स्थिति में बैठ के, जैसे हम बैठ के तितली चालन करते हैं, वो बैठे बैठे ही घुटने खोले बंद किए, घुटने खोले बंद किए, घुटने खोले बंद किए। तो घुटने के जोड़, नितंब के जोड़, उनको लचीला बनाने में, मजबूत बनाने में, उनको मोबिलाइज करने में ये प्रैक्टिसेस मदद करेगी। अब यहाँ से अभी हम कुछ और प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आराम से पहले घुटनों पर आ गए, घुटनों के बीच में कंधे जितनी दूरी रख सकते हैं। ध्यान रखना कि हमारा टारगेट है कि हमारा हिप टू नी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो। यहीं से ही सांस भरते हुए कमर के निचले भाग को दबाएंगे, छाती बाहर निकालेंगे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करेंगे, चेस्ट इनसाइड, लोअर बैक आउटसाइड। सांस भरते हुए कमर के निचले भाग को अंदर दबाया, छाती बाहर निकाली, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए छाती अंदर, कमर का निचला भाग बाहर, ठुड्डी कंठकूप के नजदीक। यहीं से बैलेंस बनाते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटना कोहनी के नजदीक लेकर आइए, गर्दन को नीचे झुकाइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना कोहनी के नजदीक। यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना कोहनी के नजदीक, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना कोहनी के नजदीक। आराम करने के लिए बहुत धीरे से, जिनके घुटनों में बहुत अधिक पेन है वह चाहे तो तकिया भी लगा सकते हैं पिंडलियों पे रख के, और आराम से धीरे 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 शशक आसन में आएंगे। घुटने शशक आसन में मिला के रखना, जिससे कि पेट का दबाव बढ़े। पेट पे दबाव बढ़ेगा तो जो एक्सेसिव वात है या तो मुख के माध्यम से, डकार के माध्यम से बाहर निकल आएगी या गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल आएगी। अब यहीं से ही हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटे, पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। पीछे से पैरों को खोल सकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो थोड़े सहज हैं, पीछे से एड़ी पंजे घुटनों को मिला लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ जंघा के अगल बगल, सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े पैर 30 डिग्री कोण पे उठाया, फिर नीचे सांस छोड़ते हुए। दूसरी तरफ से भी सेम अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं या बाएं तरफ से करवट कर लेट जाएंगे, पीठ के बल आ गए। एक एक पैर से पहले करेंगे। एक पैर को मोड़ा, घुटने के नीचे से पकड़ा, घुटना छाती के नजदीक, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से, फिर सांस भरते हुए वापस। जो थोड़े सहज हैं और दूसरे पैर से फिर दोबारा करेंगे, और ठुड्डी घुटने के नजदीक। दूसरी तरफ से भी सेम अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ, घुटने मोड़े, घुटनों के नीचे से टिबिया बोन, शिन एरिया से ग्रिप की, घुटनों को छाती के नज़दीक लाए। जिनकी
गर्दन में बहुत अधिक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोसिस है तो गर्दन को ना उठाएं। जो लोग कंफर्टेबल हैं वह धीरे से गर्दन को उठाइए और ठुड्डी को घुटनों के नज़दीक लाइए। सांस भरते हुए पहले गर्दन, फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आए। शवासन की स्थिति में आराम करेंगे। फिर यहीं से ही दाएं या बाईं तरफ करवट कर उठकर बैठ गए। यह कुछ हुआ कि कुछ बेसिक हमने जॉइंट्स लूजनिंग प्रैक्टिसेस की, कुछ योगासनों का अभ्यास किया। अभी हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हैं, प्राणायाम की तरफ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले अभी हम करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम, ठीक है, यानी राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाई इस प्रकार, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास भरेंगे और राइट नोस्ट्रिल से ही प्रश्वास करेंगे। ये इसकी एक आवृत्ति हुई। आप 10 से 15 आवृत्तियां कर सकते हैं कंफर्टेबल हो तो। इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका ब्रीदिंग। और अगर इसी में ही आप कुंभक लगा देंगे तो वह हो जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, रिसेंटली कोई हार्ट सर्जरी हुई है, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, वह इसका अभ्यास नहीं कीजिएगा। या करें तो बिल्कुल बिना फोर्स के साथ सिर्फ हैंड मूवमेंट करना या स्लो ब्रीदिंग करना, हल्का सा फोर्स हो, बहुत अधिक फोर्स ना हो, ठीक है। तो भस्त्रिका ब्रीदिंग, वेग के साथ सांस लेना छोड़ना इस प्रकार। इसमें हम दूसरी वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस अग्निसार क्रिया। अग्नि यानी फायर, सार उसका फैलाव करना। अग्निसार क्रिया भी जो है वो वात का प्रशमन करने में सहायक होती है। पुनः जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, रिसेंटली कोई हार्ट सर्जरी हुई है, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वह इसका अभ्यास ना करें। एक्सेल करेंगे। एक्सेल करने के बाद पूरी सांस बाहर निकालने के बाद बिना सांस लिए पेट को अंदर और बाहर चलाना है। जब भी सांस लेने का मन करे तो पहले ठुड्डी उठाएंगे, फिर सांस भरेंगे। देख लीजिए। रेस्ट। तो ये कुछ हुई हमारी यौगिक प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने लूजनिंग प्रैक्टिसेस से और फिर कुछ योगासनों के अभ्यास से, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के अभ्यास से वात का प्रशमन करने के लिए हमने इस प्रोटोकॉल को किया। एट द सेम टाइम अभी हम जो हमारी और ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं या थेरेपीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, विच इज़ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद। आयुर्वेद में हम जो है योगराज गुगुलू पाउडर भी आता है, टैबलेट्स फॉर्म में भी आने लगी हैं। वह किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आप खरीद सकते हैं और चिकित्सक से परामर्श करके उसका सेवन कर सकते हैं यदि आप वात से संबंधित विकारों से जूझ रहे हैं तो। दूसरा आयुर्वेद जो अभ्यास है वह है कि आप पंचगुणी तेल से अभ्यंग यानी मालिश कर सकते हैं, ठीक है। पंचगुणी तेल भी जो है वह वात का प्रशमन करने में सहायक होता है, उससे भी आप मालिश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेचुरोपैथी की तरफ। तो नेचुरोपैथी में हम भाप स्नान यानी स्टीम बाथ का हम यूज़ कर सकते हैं।
स्टीम बाथ का यूज़ करके हम मालिश कर सकते हैं पंचगुणी तेल से या तिल के तेल से, या अभी सर्दियाँ हैं तो सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। तीनों में से जो भी तेल उपलब्ध है उससे आप कर सकते हैं। बहुत ही अधिक अगर आप गैस की समस्या हो रही है, ठीक है, या लोअर जॉइंट्स में आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप एनिमा और उसको ट्रेडिशनल नेम जिसको हम बोलते हैं बस्ती, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी सेंटर पर जाकर उसकी सर्विस ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस, ये प्रोटोकॉल जो वात का प्रशमन करने के लिए हमने बनाया है वह इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट अभी जो आने वाले 2 महीने हैं इसमें डेफिनेटली सबके शरीर में जो है वो वात बढ़ेगा, क्योंकि ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी जो है वह शुष्क यानी वात प्रधान मंथ्स रहते हैं। इसमें हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो है देसी गाय का यदि घी मिले तो उसका भी उपयोग कीजिएगा। उसको चाहे तो सब्जी के ऊपर से डालकर, या उसका वैसे भी 1 चम्मच आप पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो वह हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस है वो ड्राइनेस नहीं आने देगा, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन मेंटेन रखेगा। लुब्रिकेशन कम है तो उसको बढ़ा देगा और उसका मैनेजमेंट करेगा। जो जॉइंट्स का पेन है उसमें हेल्प करेगा हमारा देसी गाय का घी भी। तो आशा करते हैं कि आपने ये वीडियो अंत तक देखी है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नहीं देखी है तो देखिए। और आप सभी से अभी हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है, तब तक के लिए अनुमति दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।